हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्किल्स। आज की वीडियो में हम एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर आए हैं, जिसमें फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। स्टेबिलिटी ऑर्डर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कैसे फाइंड करेंगे, क्या क्या रूल है, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा, हम इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास 4 सुपर ट्रिक्स हैं। ये चारों सुपर ट्रिक्स अगर आप बाय हार्ट करते हैं, याद रखते हैं दिमागों में, तो आप किसी भी तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की उसके स्टेबिलिटी ऑर्डर में आसानी से आप उसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये चारों सुपर ट्रिक्स को आइए देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, सुपर ट्रिक्स टू फाइंड स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। उसमें से फर्स्ट पॉइंट है, जहाँ भी हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स गिवन है उसमें फर्स्ट हमको स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड करने के लिए देखना है कि किसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड्स है और किसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड मतलब क्या होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, या मोर ऑक्टेट कंप्लीट, मोर ऑक्टेट कंप्लीट। सबसे पहले हम देखते हैं किसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड्स हैं और किसमें ज़्यादा एटम्स की ऑक्टेट कंप्लीट है। सबसे पहले हम इसी पॉइंट को देखेंगे। अगर ये है, इसको पहले देखेंगे, अगर ये सब में बराबर है तो दूसरे पॉइंट पर चलेंगे। दूसरे बात आना है लिस्ट नंबर ऑफ चार्जेस, लिस्ट नंबर ऑफ चार्जेस। पहले हम फाइंड कर लेंगे किसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है, उसके बाद आएंगे लिस्ट नंबर ऑफ चार्जेस। जिसमें कम नंबर ऑफ चार्जेस होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर ये दोनों फेल हो गया तो हम तीसरे पॉइंट पर आएंगे, और वो है जो हमारा अनलाइक चार्ज होगा। अनलाइक चार्ज, अनलाइक मतलब क्या होता है, अनइक्वल चार्ज यानी पॉजिटिव नेगेटिव। अगर अनलाइक चार्ज क्लोज हो, अनलाइक चार्ज क्लोज होना चाहिए, और जो लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, लाइक चार्जेस फार, मतलब जिसमें अनलाइक चार्जेस क्लोज है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और जिसमें लाइक चार्जेस दूर पे हैं, जैसे पॉजिटिव अगर दूर पे हैं तो ज़्यादा स्टेबल होगा। फोर्थ है, अगर ये तीनों फेल हो गया है तो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज किस पे होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके, तो सबसे पहले अगर हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को फाइंड करना है तो हम पहले देखेंगे किसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज़्यादा है। जिसमें पाई बॉन्ड्स ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद देखना है किसमें नंबर ऑफ चार्जेस कम है, चार्जेस कम है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद अगर चार्जेस भी हैं तो किसमें पॉजिटिव नेगेटिव पास है और किसमें पॉजिटिव दूर है। अगर दोनों अलग अलग चार्ज हैं तो दोनों अगर पास है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, और अब फोर्थ पॉइंट है, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए किस पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए। तो ये पॉइंट अगर फॉलो हो रहा है तो हम ईजिली से हम किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम ये चारों पॉइंट्स को बाय हार्ट कर लेते हैं, और इस चारों पॉइंट्स की मदद से हम अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की उसके स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश करेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए उस चारों ट्रिक्स को अब हम यूज़ करके क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहला ट्रिक क्या था, जिसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड्स होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। दूसरा ट्रिक्स था जिसमें लेस नंबर ऑफ चार्जेस होगा वो ज़्यादा स्टेबल। फिर अगर चार्जेस है तो अगर अनइक्वल चार्ज वो क्लोज होना चाहिए, और इक्वल चार्ज जो होना चाहिए जैसे पॉजिटिव लाइक चार्ज अगर दूर है तो ज़्यादा स्टेबल होगा। और फोर्थ पॉइंट था नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज़्यादा स्टेबल होगा, और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज़्यादा स्टेबल होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी ज़्यादा रखता है। ओके, तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होता है, जिसमें रेजोनेंस होता है, जिसमें डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो इस तीनों में से स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड करना है। तो सबसे पहले कौन सा ट्रिक अपनाएंगे, सबसे पहले पहला ट्रिक जिसमें जितना पाई बॉन्ड्स होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। देखिए इस पहले कंपाउंड में देखें तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, ये रहा। इस कंपाउंड में देखिए तो इसके पास कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, सभी सिंगल बॉन्ड है, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। तो ये ऑब्वियसली ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स वो ज़्यादा स्टेबल होगा।
ये देखिए इसमें भी 2 पाई बॉन्ड्स है, तो देखिए ये सबसे लास्ट में होगा, तो सेकेंड जो होगा वो सबसे लास्ट में होगा। अब फर्स्ट और थर्ड में देखिए इसमें एक ही पाई बॉन्ड है, इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, तो ये पहला रूल जो होगा फेल हो गया, पहला रूल हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। ओके, अब दूसरी बात करेंगे। देखिए दूसरा क्या था, लिस्ट नंबर ऑफ चार्जेस। लिस्ट नंबर ऑफ चार्जेस, देखिए इस पर एक चार्ज है। अब ये तो पहले लास्ट में हो गया, इसको तो छोड़े दो क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कम है, और यहाँ पे देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है कार्बन के पास। अब इस फर्स्ट और थर्ड में कंपेयर करना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, नंबर ऑफ चार्जेस भी सेम है। देखिए एक पे। थर्ड रूल क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव पास होना चाहिए और पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव दूर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो एक ही पॉजिटिव है, तो ये भी फेल हो गया, इसमें तो कोई अदर चार्ज नहीं है कि सेपरेशन फाइंड करेंगे। अब तीसरा देखिए, चौथा रूल जो था वो था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या होना चाहिए, इस दोनों नाइट्रोजन में से और ऑक्सीजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो होगा कम स्टेबल होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज काफ़ी अनस्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो गया, तो थर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद थर्ड। ओके, तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। पहले हमको फाइंड करना है किस में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स चलता है, वो फेल हो गया। उसके बाद फाइंड करना है किस में नंबर ऑफ चार्जेस कम है, अगर वो भी फेल हो गया तो पता करना तीसरा किस में चार्जेस की सेपरेशन पॉजिटिव नेगेटिव पास है, पॉजिटिव पॉजिटिव दूर है। लाइक चार्जेस जिसमें पास होगा वो अनस्टेबल होगा, अनलाइक चार्जेस जिसमें पास होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तीसरा चौथा रूल है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये ज़्यादा अनस्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये अनस्टेबल हो गया, तो ये ज़्यादा स्टेबल, फिर ये स्टेबल, फिर ये। उस सुपर ट्रिक्स को यूज़ करके कैसे हम स्टेबिलिटी ऑर्डर या कैसे कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है उसको हम देखते हैं। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, फिर से ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये 4 कंपाउंड है, यहाँ पे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अलग अलग होता है, एटम वहीं पे रहता है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, देखिए ये जो डबल बॉन्ड था ये उठ करके यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव। ओके, और ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये बस क्या होता है बेसिकली पाई बॉन्ड का लॉन पेयर में और लॉन पेयर का पाई बॉन्ड में इंटरेक्शन ही होता है, रेजोनेंस होता है। तो ये चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कौन ज़्यादा स्टेबल है हमको फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसमें से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे पहला ट्रिक क्या था, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जिसमें ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए पहले में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितना है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 पाई बॉन्ड्स है। यहाँ पे देखिए 1 पाई बॉन्ड्स है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड्स है और यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड्स है, तो 2 पाई बॉन्ड्स वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो फर्स्ट जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, अब इस दोनों ये जो तीनों हैं, अब ये तीनों में कंपेयर करना है, ये तो जीत गया सबसे, क्योंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड्स हैं, इस सब में 1 पाई बॉन्ड्स है। अब देखिए लिस्ट नंबर ऑफ चार्जेस पे आता है, सभी में 1 पाई बॉन्ड्स है, इसमें भी 1 पाई बॉन्ड्स है। पहला फेल हो गया, अब दूसरे पर आता है। दूसरा में क्या था, लिस्ट नंबर ऑफ चार्जेस, तो इस पर चार्जेस कितना देखिए, 1 चार्ज यहाँ पे, 1 चार्ज यहाँ पे, 1 चार्ज, तो टोटल चार्ज 4 है, इस पर भी 4 है और यहाँ भी देखिए 1 2 3 4, यहाँ भी 4 चार्जेस है, तो ये भी क्या होगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि चारों पे 4 चार्ज है, तो हम दूसरा ट्रिक यूज़ नहीं कर सकते। अब तीसरा क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव पास, पॉजिटिव पॉजिटिव दूर होना चाहिए, क्योंकि लाइक चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव अगर पास है तो दोनों में एक क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगने से एनर्जी जो होती है कम होती है, और जहाँ पे भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो एनर्जी बढ़ा देगा और वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो देखिए अनलाइक चार्जेस पास होना चाहिए, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पास है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पास, पॉजिटिव नेगेटिव पास, चलो ये स्टेबल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव पास आ गया, ये दोनों क्या करेगा, रिपेल करेगा। यहाँ पर भी देखिए नेगेटिव नेगेटिव पास, तो इसमें से देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पास, तो ये दूसरा ज़्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि इसमें देखिए हम यहाँ पे क्या है बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव पास में, पॉजिटिव नेगेटिव पास में, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पास में, तो ये लेस स्टेबल होगा। तो दूसरा ट्रिक, अब देखिए दोनों में नेगेटिव नेगेटिव पास, पॉजिटिव पॉजिटिव पास,
अब ये रूल दोनों में एक ही पाई बॉन्ड्स है, 1 2, ये भी 4 नंबर ऑफ चार्जेस है, वो भी फेल हो गया। दूसरा ट्रिक, तीसरा ट्रिक देखिए, दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव पास है। अब चौथा रूल पे आते देखिए, चौथा रूल क्या था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है बेसिकली, देखिए यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर भी देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, यहाँ पे देखिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये ज़्यादा कम काफ़ी अनस्टेबल होगा। तो ये फोर्थ होगा, उसके बाद थर्ड होगा। तो हमको बस 4 ट्रिक याद रखना है। पहले हम बात करेंगे किसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज़्यादा है, जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल। अगर वो सब में सेम आ रहा है तो दूसरा ट्रिक पर आएंगे लीस्ट नंबर ऑफ चार्जेस, अगर जिसमें कम चार्जेस होगा ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर ये भी फेल हो रहा है तो तीसरे नंबर पर आना है, देखना है सेपरेशन अनलाइक चार्जेस की अगर क्लोज है तो ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर ये भी फेल हो गया तो देखना है लास्ट में, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। चारों ट्रिक को हम इसी टाइप से यूज़ करके किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की हम स्टेबिलिटी को ईजिली हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चंस को लेते हैं और इसको देखते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन लीस्ट स्टेबल होगा। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये जो 4 ऑप्शन है, इस चारों में से कौन सबसे कम स्टेबल होगा, सबसे कम स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कौन होगा। तो हम इस चारों में से उस कंपाउंड को फाइंड करना है, उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को फाइंड करना है जो कब से कम स्टेबल होगा, सबसे लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल मतलब कम स्टेबल। ओके, तो देखिए लीस्ट स्टेबल मतलब चोर को फाइंड करना है हमको। 4 हमारे पास है क्रिमिनल्स, इस चारों में से एक ही है जो है क्रिमिनल्स है, बाकी तीनों इनोसेंट हैं। इस चोर को हमको फाइंड करना है, चोर कौन होगा, जो चोर होगा वो लेस स्टेबल होगा। तो देखिए इस चोर को फाइंड करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले नॉर्मल पुलिस आएगा। नॉर्मल पुलिस में क्या देखता है, जिसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड्स होगा, जिसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड्स होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देखिए 1 2 पाई बॉन्ड्स, 1 2, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड्स, 1 2, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड्स, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड्स। नॉर्मल पुलिस फेल हो गया। नॉर्मल पुलिस की बात नहीं चोर को पकड़ने की। ओके, अब दूसरा आता है, उसके बाद हाई पुलिस आता है, दूसरा पुलिस आ गया। अब वो डिटेक्टिव क्या करेगा, इस चारों में से चोर को पकड़ेगा जो सबसे कम स्टेबल है। तो दूसरा ट्रिक क्या था, दूसरा ट्रिक था लिस्ट नंबर ऑफ चार्जेस। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में 4 चार्जेस हैं, तो ये भी फेल हो गया ट्रिक। दूसरा ट्रिक भी फेल हो गया। अब तो बहुत बड़े डिटेक्टिव को बुलाना पड़ेगा। अब इसमें से फिर से अब देखिए पहला पाई बॉन्ड सब में सेम है, वो भी फेल हो गया। लिस्ट नंबर ऑफ चार्जेस सब में 4 चार्जेस हैं, वो भी फेल हो गया। अब तीसरा क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव पास, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्लोज है, जिसमें अनलाइक चार्ज क्लोज है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और लाइक चार्ज दूर है वो ज़्यादा अनस्टेबल होगा, सॉरी स्टेबल होगा। जब लाइक चार्ज जैसे ये पॉजिटिव अगर ये दूर रहेगा तो स्टेबल होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पास स्टेबल है, पॉजिटिव नेगेटिव पास स्टेबल है। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पास स्टेबल है, यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव पास स्टेबल है, यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव पास स्टेबल है। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पास में, यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव पास में। अब यहाँ पे देखिए ये जो हो गया नेगेटिव नेगेटिव पास में है, 2 चार्जेस अगर इक्वल चार्जेस अगर पास में होगा तो लिस्ट स्टेबल हो गया। तो ये जो है चोर, यहाँ पे देखिए यहाँ भी चोर है, देखिए यहाँ भी पॉजिटिव पास में, यहाँ पे हमने देखना भूल गया था, ये भी चोर है और ये भी चोर है। अब 2 चोर है, अब इस दोनों चोर में तो एक ही चोर होगा, अब ये दोनों तो इनोसेंट हैं, ये दोनों पास हो गए। अब इस दोनों में से देखिए दोनों के पास पॉजिटिव पास में, यहाँ भी नेगेटिव पास में, तो दोनों इक्वल चार्ज है, दोनों अक्कल अलग अलग सेम मैग्नीट्यूड का है, सेम साइन का है, सॉरी सेम साइन का दूर होना चाहिए, यहाँ भी सेम साइन का है पास में। तो इस दोनों में से अब कौन होगा, अब आएगा बहुत बड़ा डिटेक्टिव, उससे भी बड़ा। अब देखिए पहला रूल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स वो भी फेल है, सभी फेल है, तीनों फेल हो गया। चौथा रूल क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे कार्बन पे है। अब ये चोर पकड़ा गया, तो ये होगा चोर। यहाँ पे देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो होगा लिस्ट स्टेबल होगा और यही चोर होगा। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में स्टेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं
कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन लीस्ट स्टेबल होगा। सबसे पहले हमको ट्रिक्स, पहले पाई बॉन्ड्स देखना है, फिर लिस्ट नंबर ऑफ चार्जेस देखना है, फिर हमको उसके बीच की सेपरेशन देखना है, और फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो इसी ट्रिक्स को हम यूज़ करके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर को ईजिली हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो एंड डू लाइक